Hello बच्चों, let's read the question. So the question is an organism X having breathing organ A lives on land. When organism X goes underwater, it cannot survive for a long time unless carrying an oxygen cylinder. On the other hand, the organism Y having breathing organ B always lives in water, and if taken out of the water, it dies after a short while. A third organism Z having breathing organs C and D, which lives on the banks of the pond. Lakes and rivers can survive on land as well as in water equally well. A. What could be the organism X? B. Name the breathing organ A. B. Could organism Y be? Name the breathing organ B. C. What could organism Z be? Name the breathing organ C and D. D. Out of XYZ, which organism is amphibians, aquatic and terrestrial? तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट पर। तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है ब्रीथिंग प्रोसेस पर, जहां कहा जा रहा है कि हमारा ए ऑप्शन क्या है। ए में कहा गया व्हाट कुड बी द ऑर्गेनिज्म एक्स। तो एक्स ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? मैन है, जिनके अंदर जो ब्रीथिंग ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है लंग्स। और ये लंग्स क्या होते हैं? यानी कि वन पेयर लंग कहेंगे हम। और यही वन पेयर लंग क्या करते हैं? हमारे रेस्पिरेशन के अंदर गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। अब बात करते हैं बी, व्हाट कुड बी द ऑर्गेनिज्म वाई। तो वाई ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? तो वाई ऑर्गेनिज्म में आती हैं फिश, जिनके अंदर जो ब्रीथिंग ऑर्गन होता है वो क्या होता है? तो इनमें जो ब्रीथिंग ऑर्गन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है गिल्स। ठीक है, जो O2 एंड CO2 का क्या करती है? एक्सचेंज करती है। अब बात करते हैं सी के लिए। सी में क्या कहा गया है? तो सी कहा गया व्हाट कुड बी द ऑर्गेनिज्म जेड। तो जेड ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? तो जेड ऑर्गेनिज्म में आएगा फ्रॉग आता है, उसी के साथ ही लंग्स एंड स्किन, क्योंकि फ्रॉग के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किस किस से होता है? फ्रॉग में ब्रीथिंग, तो फ्रॉग के अंदर ब्रीथिंग हो रहा है लंग्स एंड स्किन से। तो ये दोनों ही इसके क्या है? ब्रीथिंग ऑर्गन्स हैं। अब बात करते हैं डी के लिए। आउट ऑफ एक्स वाई जेड एम्फीबियंस बताने हैं। फर्स्ट हमें एम्फीबियंस बताने हैं। तो चलिए बात करते हैं एम्फीबियन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहाँ रहते हैं? वाटर एंड लैंड दोनों में सरवाइव करते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? वो आते हैं जेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और जेड में कौन सा है? जेड में है फ्रॉग। अब बात करते हैं सेकंड वन, एक्वेटिक पूछा जा रहा है। एक्वेटिक यानी कि ओनली वाटर के अंदर रहते हैं। तो इनमें कौन से आते हैं? इनमें आता है वाई। थर्ड अगर बात की जाए, थर्ड कौन सा है? थर्ड है टेरेस्ट्रियल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं। ठीक है, इनमें कौन से आते हैं? एक्स, यानी कि मैन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।